अपना नाम बताइए। मेरा नाम अरस्तु। क्या? अरस्तु। 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 और तुम्हारा? आपका? कबीर। कबीर। अरस्तु एंड कबीर। प्रार्थना करो, ध्यान करो, पूजा करो, उसका क्यों करें? जैसे टॉफी खाते हो, क्यों खाएं? कैंडी खाते हो, क्यों खाएं? मीठी लगती है, अच्छा लगता है। तो प्रार्थना हम करते हैं, हमें अच्छा बनना है। दोनों अच्छे हो, अरस्तु और कबीर? हाँ अच्छे हैं। यस। अच्छे। वेरी गुड। बहुत बड़ी अच्छी बात कही थी। अच्छी। तो सुबह अपने आप उठते हो या मम्मी उठाती है? अपने आप। वेरी मैं गुड, 6 एक बजे अच्छा उठ ही। जाता हूँ। हाँ। मैं 6 बजे उठ जाता हूँ, लोग फिर पार्क जाता हूँ खेलने। ओह वेरी गुड, वेरी गुड। ये तो एक पहली अच्छी बात। मम्मी जो कहती है 24 सारी बातें मानते हो? हाँ कभी कभी थोड़ी सही हो जाती है, वरना तो मान लेता हूँ। 2-3 बातें कभी अच्छा। कभी हो जाती नहीं मानते हो तो अच्छा, अच्छे हो, अच्छे हो। हैं। जब नहीं मानते तो ठीक ठाक है, और अगर मानते हैं तो अच्छा। मम्मी की बात नहीं मानते हैं तो अच्छे व्यक्ति, अच्छे बच्चे हो? नहीं नहीं? तो अभी तो कह रहे थे अच्छे हो। नहीं, वो मैं तब का बता रही हूँ जब मानते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, जितनी भी प्रार्थना हम करते हैं, पूजा करें, उसमें हमें ये ध्यान देना है, ये सोचना है कि क्या हम अच्छे बने, अच्छे हैं। अब अच्छा होना क्या? दोनों बच्चों की बात करते हैं, अच्छा होना क्या? कभी रोते रहो तो अच्छा होना है? नहीं दुखी हो तो अच्छा होना है? नहीं शांति में रहो हमेशा तो अच्छा होना है? पीस में। शांत रहोगे। पीस में अगर हम रहें, सुबह उठे तो भी पीस में, स्कूल जाए तो भी पीस में, खाना मम्मी जो दे दे, अरे खाना पेट के लिए, भोजन के लिए है ना, हाँ मम्मी ठीक है, तब भी खुश रहें। पढ़ाई करने में भी खुश रहें। तो पीस में रहें, शांति में रहें तो अच्छा होना है ना। हाँ हाँ जी। अरस्तु, पीस में रहें तो अच्छा होना है। यस। दोनों दोनों झगड़ा भी करते हो? डू यू फाइट अगेंस्ट ईच अदर? कभी कभी। हाँ, तो कभी कभी बुरे हो जाते हैं। हाँ कह सकते हैं। ये बड़ा इंटेलिजेंट है, कभी कभी बुरे हो जाते हैं। कभी कभी भी क्यों बुरे हो? आप बताओ। हो तो जाता है। कभी कभी भी क्यों बुरे हो, यही तो मैं सिखाता हूँ लोगों को कि कभी भी बुरे ना हो। कभी भी बुरे ना हो। सबके लिए है, बड़े बूढ़ों के लिए भी है। हमें अच्छा, मम्मी को भी ये नहीं है कि 24 घंटे ही डांटना चाहिए। देखा, दोनों, कबीर देख रहा है मम्मी की तरफ। थोड़ा थोड़ा। तो अच्छे होने का मतलब ये है कि हम शांति में रहें। We should live in peace, happiness, love, and wisdom. That is the meaning of being a good person. Did you get it, Kabir? यस।
Arastu, we should live in peace, happiness, love, and wisdom 24/7. Is being lazy a good person? Good child? No. No. So you are not lazy. Sometimes. Yes, sometimes. So being a good person means that we live, think, and act in peace, happiness, love, and wisdom. Do you agree with me? Yes. Yes. So now we have to understand why we get upset, why sometimes we do not live in peace and happiness. Why it happens? बताओ. यहाँ बच्चों को मैं ऐसे ही ट्रेनिंग देता हूँ. Only think of one goal, Arastu and Kabir, that you have to become a good person, better person, best person. Yeah, keep smiling also. Don't be serious. So, good person means that I love in peace, happiness, love, and wisdom. I think, speak, and act in a good way. It means my behavior and attitude should also be good. Do not worry about others, whether mom is good or not, whether dad is good or not. I have to be a good person. Did you understand that? Yes. Yes. Understood. Understood. So if the mom and dad gets angry, what should you do to be a good person? What is your answer? Pardon. Huh? Pardon, please. So when mom and dad becomes angry or a teacher becomes angry and upset over you, what you should do to remain a good person? Not repeat the mistake again and improve ourselves. Yeah, the first step is not to get upset, remain calm. Second is not to react. And third, think why elders and the teachers became angry. Realize the mistake and do not commit the mistake. Are you understanding? Yes. Yes. But why it happens? It happens because of mind. Now come to the another topic. What is peace and happiness? Do you understand Hindi? Yes. चलो एक छोटी सी प्रैक्टिस पहले करते हैं और फिर देखेंगे क्या हुआ. ठीक है? Take it. चलो आंखें बंद करो.
आंखें बंद रिलैक्स करो। हो, ऐसे रिलैक्स होकर बैठो ना। जैसे- आवाज आ रही है? जी सर। Yes, sir. आंखें बंद कर लो। बड़ी मस्ती में आंखें बंद करनी है, भींचनी नहीं है। डोंट स्क्वीज योर आईज। आंखें बंद कर लो कोमलता से। तुम्हारी आंखें है ना, तो उसको दबाना नहीं है, प्रेशर नहीं देना है। आंखें कोमलता से बंद। शरीर को बिल्कुल ठीक ठाक हमने जैसे बैठे हैं एडजस्ट कर लिया। एडजस्ट ऐसे किया कि हिलना डुलना ना हो। अब देखो, आंखें बंद, आंखें खुली तो मन बाहर आया। मन बाहर आया तो मन भागेगा। भागेगा तो शांति हमारे अंदर है, हम उसी की खोज कर रहे हैं। उसी की खोज कर रहे हैं। तो आंखें बंद रहे, शरीर अपना हिलना डुलना बंद हो जाए। वो बातें हुई। अब तीसरी बात, अपने मन को नेक ज्वाइंट पे ले आओ, गर्दन पर ले आओ। महसूस करो। अब देखो बच्चों, मन को लाना है गर्दन पे, नेक ज्वाइंट पे। गर्दन को नहीं हिलाना है। You need not to move your neck joint. You have to move your mind on the neck joint and feel. महसूस करो। बस महसूस करना है। फिर कंधों पर ले आओ। Bring the mind on the shoulder joints. Be there. फील मतलब महसूस करना है कंधों पर। फिर पूरे शरीर पर ले आओ। जितने भी जोड़ हैं, जरा उनके मन के द्वारा देख जाओ, बिना हिले डुले। विदाउट मूविंग योर बॉडी, मूव द माइंड ऑन द नेक जॉइंट। गर्दन का जोड़, कंधों का जोड़, फिर कोहनी। तुम्हें महसूस होने लगेगा। यू विल फील द सेंसेशन। So even if you feel the sensation, you should not move the body. और फिर हाथ की उंगलियों पर, घुटने पर, पूरा शरीर देखो। हाथ हिला तो ये हाथ नहीं हिला, ये मन हिला। शरीर अपने आप हिलता ही नहीं। देखो, चेक करो मन कितना भाग रहा है, दौड़ रहा है। हाउ मच माइंड इज रनिंग। हाउ इट रन्स, इट मूव्स द बॉडी। चलो अब थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं। Let us move to the next step. Move the mind on the head and the neck. अपने मन को सिर और गर्दन पर ले आएं। मन के द्वारा देखें। Look at your head and the neck with your mind. और महसूस करें कि क्या महसूस करना है। Feel the sensation. Feel the stillness. अब देखो, you need not to move your head and the neck. You have to move the mind. For example, when you see me, you do not move your eyes to me. You simply look at me. देखो, ये हिलना डुलना है. That gives me a true story. How much problem of the mind that you have. Move the mind on the right arm. अपने दाएं हाथ पर अपने मन को ले आओ. पूरे दाएं हाथ को मन से देखना। हिलना डुलना, हिलाना नहीं है. Don't move. So when you do not move, you will feel the sensation. संवेदनाओं का अनुभव हो, सेंसेशन महसूस होगी। बस उसको महसूस करना। Bring the mind on the left arm. फिर बाएं हाथ पर ले आओ अपने मन को। Without moving, you feel the sensation. Just feel the sensation. Do nothing.
फिर छाती पर ले आओ मन को. Bring the mind on the chest. Feel the sensation. पेट पर ले आओ, पेट पर महसूस करो. Anytime the body moves, कभी भी शरीर हिले तो समझ लेना ये mind wants to go out. Mind does not want to stay. अगर आंख खुल जाती है तो mind does not want to live in peace. Oh, and फिर left leg पे ले आओ. महसूस करो सेंसेशन. पूरी बॉडी पर ले आओ अपने मन को. More the body moves, the mind is upset. The body remains still, better it is. Then only we can discover the peace within. I am looking at all of you. Now bring the mind deep inside the heart. देखो अब मन को छाती पर ले आओ, छाती के अंदर. Look inside the heart. What do we see? We see the space or blankness or darkness. Now I heard that you pray all the gods, so let us use the mantra of Shiva. First, move the mind inside the heart. See the space. तब वहां पर क्या देखें हम? आकाश को देखें, स्पेस को देखें, ब्लैंकनेस देखें. जब ब्लैंकनेस दिखाई दे तो अपने मन में ही कह दो. Say in your mind, Om Namah Shivaya. फिर एक बार छाती पर अंदर मन को ले गए. छाती पर मन को अंदर ले गए और पहले क्या देखा? ब्लैंकनेस देखा. See the blankness. When you see the blankness, then mentally sing Om Namah Shivaya. Again, wait. We are not repeating like a parrot. We are doing it with calmness. Again, bring the mind deep inside the heart in the space. Om Namah Shivaya. Again, move the mind in the heart. Om Namah Shivaya. I know your mind has a practice to see the Jesus. You sing the mantra of Om Namah Shivaya and inside the heart you see Jesus. No problem. All gods are one. Om Namah Shivaya. Now we will link this mantra with the breath. You inhale deeply and sing the mantra Om Namah Shivaya and look inside the heart. What do you see? In that space, see the Jesus. Om Namah Shivaya. Inhale, mentally sing Om Namah Shivaya.
Exhale deep. Om Namah Shivaya. Again inhale deeply. Om Namah Shivaya. Exhale. Om Namah Shivaya. You do it within love. You do it with. And now do nothing for a while. So, what is our understanding? Open your eyes. Arastu, were you feeling calmness or agitated or upset? Don't know. Because your body was moving, you were upset, mind was agitated. थोड़ा सा ज्यादा पहले But Kabir was doing much better. How you, Kabir, how you were feeling? गुड Mind says internally, I don't want to do even if anything is good. So to get rid of this hesitation of the mind, can we do another practice? Simple. Arastu, are you ready? I don't know. यस Oh, I thought that you will say, I don't know. So let us close your eyes. आंखें बंद करो. लेट जाओ. हाँ, लेट के भी कर सकते हैं. देखो नहीं कर सकते. ऐसे ज्यादा कंफर्टेबल आंखें, close your eyes and start breathing quick, short and gentle breath. तुम नहीं करोगे पूनम. हाँ. Quick short breath. Quick short breath. अब बच्चों को ही कराना है. Quick short breath. Continue. 1 मिनट तक करना है. देखो दूसरी प्रैक्टिस में ज्यादा बढ़िया लगेगा, लगना चाहिए अगर सही कर दें. करते रहो. Then stop it. Take a deep breath and start doing the humming sound. We will do it 10 times. How? You first inhale deeply, keep your lips together, मुंह बंद रहेगा, and while breathing out, सांस बाहर निकालते हुए again take a deep breath and do it loudly. जितना लंबा हो सके उतना लंबा तेज करना है. क्या होगा?
कि हम मन को अंदर ले जा सकेंगे। Good. Eyes remain closed, my friend, young friend. मैं थक गया, नींद आ रही है, मैं नहीं कर सकता। करते रहो कबीर। हाँ, लेटने दो, लेट के भी कर सकते हैं। Now stop doing this. Look at your body, feel the sensation and the stillness. संवेदनाओं का अनुभव करो और अचंचलता। देखो पहली बार है, रोका है बच्चों के। दाएं हाथ को bring the mind on the right hand, दाएं हाथ पर ले आओ और सेंसेशन और स्टिलनेस अनुभव करो। बाएं हाथ पर ले आओ, हिंदी इंग्लिश में मिक्स करना। सेंसेशन का अनुभव और स्टिलनेस का। फिर दाएं पैर पर ले आओ, bring the mind on the right leg, feel the sensation and the stillness.
Move the mind on the left leg. Feel the sensation in the stillness. Move the mind on the entire body. Feel the sensation in stillness. And now the last step, even only for a minute. Look at the breath. सांस को देखो. सांस अंदर जाए तो मन में कह दो 1, बाहर आए तो 1, अंदर जाए तो 2. Start counting the breath mentally. When the breath goes in 1, out 1, in 2, go on counting the breath. Only for a minute. Stop the counting and open your eyes. This time Arastu is relaxed. How do you feel, Arastu? Good. क्या हुआ? मैंने दोनों के बारे में बहुत कुछ जाना. अरस्तु अभी तो बच्चे हैं ना, इसलिए मैं बच्चों के सामने बुजुर्गों की बात नहीं करूं. ठीक नहीं है ना, लगेगा कि इंसल्ट कर रहे हैं. तो पहली प्रैक्टिस में कबीर को बढ़िया लगा, तो इसका मन जो है एक अलग तरह से काम. और दूसरी प्रैक्टिस में अरस्तु को बढ़िया लगा. लास्ट टाइम मैं कंफर्टेबल नहीं हो पा रही तो इसलिए हो गया. I know it, my young friend. So now, monkey, we say monkey mind. हाँ, कहते हैं ना, मन जो है हमारा बंदर की तरह है. सुना है कबीर कभी? नहीं. तो ऐसा क्यों कहते हैं? चलो एक कहानी बताता हूं और उसके बारे में सोचना, ठीक है? और मुझे उसमें बताना है कि क्या सीखा. ठीक है? तो एक बंदर थे बाग में, केले के बागान में, और एक माली गार्डनर. तो बड़ी सी टोकरी, बड़ा सा मुंह, उसमें माली अपने केले को तोड़कर उसमें बास्केट में डाल देता था. और पेड़ पर जो है वो ऊपर बंदर बैठा हुआ था. तो जैसे ही माली दूर जाता था तो बंदर उछल के उस टोकरी में आके केले लेके फिर पेड़ पे चढ़ जाता. एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ. माली बड़ा परेशान. तो माली ने क्या किया? माली ने उस टोकरी का मुंह छोटा कर दिया. ठीक है? अब पूरा बंद तो नहीं कर सकता, छोटा करेगा तो केले उसके अंदर एक एक करके डाल सकता. ठीक है? अब बंदर आया. बंदर ने छोटे मुंह में, टोकरी के मुंह में हाथ डाला, 5 केले पकड़े. तो क्या होगा? हाथ बड़ा हो गया. अब वो निकालना चाहे तो निकले. समझ आ गया? माली आया, डंडे से खूब पीटा बंदर. और पीटते उसका हाथ, केले सारे हाथ से छूट गए. तब उसका हाथ बाहर निकल गया और फिर वो पेड़ पे जाके बैठा.
तो ये बंदर जो है, तो इंग्लिश में हम कहते हैं मंकी बिकेम ए मॉन्क। कैसे बना बताओ? इसमें जो मुझे समझ में आया, इसमें बताना चाहते हैं कि आपके पास जितना है उससे में खुश रहना चाहिए, जरूरत से ज्यादा की जरूरत नीड नहीं है, बहुत अच्छी बात। और लालच? बुरी बना। लालच बुरी बला है। और उसने केले खा लिए, 2 खा लिए, 4 खा लिए, अपने पेट भर गया, उसके बाद भी वो वही कर रहा है। तो लालच में क्या होता है? हाथ फंस गया। लालच में मन हमारा फंस गया। और लालच में अगर मन फंस गया तो फिर क्या होता है? अशांति, झगड़ा, गुस्सा आता है ना। मम्मी ये चीज लेनी है, यही चीज लेके दो, आप सुनते क्यों नहीं हो? वही बंदर वाला हाथ है ये। कितनी बार किया पिछले हफ्ते? नहीं यार, ये चालाक है, इंटेलिजेंट है। अच्छा सर, जब पिछले महीने कितनी बार किया? कोई बात याद आई हो तो बताओ। बच्चों की बताओ। कब जिद की थी? हाँ वो तो फोन के वो फोन वगैरह गेम्स के लिए तो रोज करता, क्या कह रहे हैं? फोन पे गेम्स वगैरह के लिए रोज करता। ये फोन पे गेम्स के लिए रोज। यही हो गया। और हमें अच्छे बनना है तो हमें समझना है कि हमारा मन, अरे तुम भी अपनी आंख दिखाओ कभी। तो हमें अपने मन को समझना है। देखो, मन की समझ आती है ना कि अच्छा ये जिद करना ठीक नहीं है। अगर हमें अच्छे बनना है, हमें दुनिया से नहीं लेना देना कुछ, हमें अपने में अच्छा बनना। मतलब मैं ये कहूं कि ना तो तुम्हें अपनी मम्मी से लेना है ना पापा से, मैं अच्छा हूं या नहीं, ये देखना। नहीं, दोनों अच्छे हो, और भी अच्छे बनने के लिए कह रहा हूं। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि दोनों अच्छे नहीं, ये नहीं सोचना। ये हमेशा याद रखना है। बंदर वाली कहानी, मंकी बिकेम ए मॉन्क। वो साधु कैसे बन गया? हाथ छूट गया, जिद छोड़ दी, ईद छोड़ दी, जो तुमने अभी बताया। चलो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। देखो साथ, इस प्रार्थना में ना कोई धर्म है, ना कोई रिलीजन नहीं है, कोई भगवान नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी, लेट एवरीवन बी हैप्पी। सर्वे सन्तु निरामया, लेट एवरीवन बी हेल्दी, सभी स्वस्थ हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी पर ईश्वर की कृपा हो, कोई भी ईश्वर हो। मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्, कभी भी किसी को किसी प्रकार का दुख ना हो। Let none suffer from any misery in this world.
ओम शांति शांति शांति। सभी के जीवन में शांति हो। देखो कहानी खत्म हो